बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अगरचे मैंने अडयाला से एक वीडियो की तो थी, लेकिन उसमें मैंने आपको उस वक्त की सूरत हाल के बारे में बताया था कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो असल चीज़ जो मैंने अपनी आंखों से देखी, जो एक ऑब्जर्वर देखता है, मुशाहिदा जिसे आप कहते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। सुबह मुझे आके मेरा इरादा था मैं घर पे करूँ, लेकिन 7 साढ़े 7 बजे मैं घर पहुँचा। रात भर सर्दी से और नींद से हालत ख़राब थी, और फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ और उठ के फिर आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। क्योंकि जब आपकी नींद नहीं होती, आसाब शल हो जाते हैं, और शदीद सर्दी से वैसी हालत ख़राब थी। बावजूद इसके कि हम लोगों ने मुनासिब कपड़े पहने हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी, साथ में जैकेट, स्वेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें थीं, लेकिन इसके बावजूद सर्दी इतनी शदीद थी अडयाला के बाहर, क्योंकि वो खुला इलाका है और आम शहर के अंदर का और खुले इलाके का टेम्परेचर में 7-8 डिग्री का वैसे ही फ़र्क होता है। इतनी शदीद सर्दी थी कि हम जो है वो हाथ सुन्न हो रहे थे, टांगे जो हैं वो अकड़ गई थीं, और हम थोड़ी देर के बाद फिर वो समी इब्राहिम साहब की गाड़ी में हीटर चल रहा था तो वहाँ जाके बैठ जाते थे। फिर हम सारे निकल के बाहर आ जाते थे, समी इब्राहिम साहब समेत, फिर अंदर चले जाते थे। इस तरह करके जो है वो हमने रात गुजारने का सामान किया। लेकिन मैं हैरान था कि मीना अफरीदी हों, शफ़ीउल्लाह जान हों, शफ़कत अयाज़ हों, या सीएम साहब ख़ुद हों, या वो ख़वातीन जो वहाँ पर आई हुई थी, यानी ज़्यादातर लोगों ने तो सिर्फ शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहनी हुई थी। मसलन सीएम साहब ने, सुहेला अफरीदी साहब ने शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट और एक चादर ली हुई थी। तो ये शलवार कमीज़ कितनी सर्दी रोकती है, आप खुद सोचें। रात भर शलवार कमीज़ में और एक वेस्ट कोट पहन के आप बैठे रहे हैं शदीद सर्दी में, तो वो कितनी सर्दी रोकती है। तो फिर क्या वजह है, क्या जज्बा होता है जो आपको रोकता है। तो मेरा ख्याल है कि सुहेला अफरीदी साहब के पास हालांकि मौका था, फेस सेविंग थी। महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उन्हें फेस सेविंग देने के लिए बेल आउट करने के लिए आए थे कि भाई अगर आप फंस गए हैं, अब आपके पास उठने की कोई वजह नहीं है, माकूल वजह, क्योंकि आपको अडयाला जेल से कुछ नहीं मिला, अडयाला जेल वालों ने आपकी बात नहीं मानी, तहरीरी तौर पर उनकी इमरान खान की सेहत के बारे में लिख कर भी नहीं दिया। तो एक ऑप्शन उनके पास आया जब महमूद अचकज़ई साहब ने आकर कहा कि हम कल कोर्ट जाएंगे और सेनेट का इजलास चलने नहीं देंगे अगर मुलाकात नहीं हुई। तो मैं आपसे कहता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि आप चले जाएं। तो जाहिर है उनके कहने पर सुहेला अफरीदी साहब ये कहकर मीडिया टॉक करके जा सकते थे कि देखिए महमूद अचकज़ई साहब हमारे बड़े हैं, इमरान खान ने जिम्मेदारी भी दे रखी है, ये हुक्म कर रहे हैं कि अभी धरना ख़त्म कर दिया जाए, कल हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर उससे पहले मुलाकात ना कराई गई तो फिर हम सेनेट का इजलास भी चलने नहीं देंगे, तो हम देखते हैं हुकूमत क्या करती है, हम सुबह अदालत जाएंगे। ये कहकर वो जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए और बैठे रहे, और सर्दी का उन्होंने सामना किया। 2:30-3 बजे, यानी पहले तो 12 बजे के करीब वहाँ पर बहुत कम हो गई थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो से आपको अंदाज़ा होगा कि 2 बजे के करीब, यानी पहले तो 12 बजे के करीब लोग कम हो गए, 20-25 लोग रह गए, लेकिन फिर लोग आना शुरू हुए, और फिर लोगों का जज्बा, बर्ताव, मोहल्लेदारों का, इलाके वालों का कैसा था वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले देखें एक वीडियो। ये वीडियो आप देखें, इसमें आपको नजर आएगा कि एक जगह पे नारे लग रहे हैं। ये तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब मैंने वीडियो अपने मोबाइल से खुद बनाई थी, जिसमें एक जगह पे नारे लग रहे हैं, साथ में सिद्दीक जान खड़े हैं, मीडिया वालों ने उनको, डिजिटल मीडिया के लोग घेर के खड़े हैं, उनसे तज्जिया ले रहे हैं, साथ में समी इब्राहिम साहब, मिशाल यूसुफजई का इंटरव्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा और आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी नारेबाजी हो रही है। एक तरफ देखेंगे सीएम साहब बैठे हुए हैं। तो ये पूरा माहौल वहाँ पर बना हुआ था, बल्कि नारे लगाने के लिए जो जोशो जज्बा था वो आप ज़रा देख लें, वीडियो ही देख लें आप, फिर आपको अंदाज़ा होगा। आजादी जलेबी होगी, आजादी जो होगी, आजादी हमसे बढ़ेगी, आजादी 19 भी होगी, आजादी भी चलेगी, आजादी लगेगी, आजादी गोली भी चलेगी, आजादी लगेगी, आजादी फिर भी आजादी, आजादी 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 आजादी
तो ये वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि 2-2:30 बजे किस तरह का माहौल बना हुआ था। उसके बाद फिर अंदर मीटिंग्स होती रही, उसका अहवाल मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, वो मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इस दौरान जो कुछ मैं देखता रहा, मैंने देखा कि लोग घरों से चाय बना बना के लाते रहे, ना सिर्फ सीएम साहब के लिए, बाकी लोगों के लिए, बल्कि जो उनके साथ उनके दोस्त अहबाब थे, जो साथी थे, जो कारकुन थे, उनके लिए भी। कुछ देर में कोई 15-20-25 मिनट सोहेल अफरीदी साहब के पास बैठा रहा, उनके करीब उनसे कुछ गुफ्तगू भी होती रही, उनके प्लान के हवाले से कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है। इस दौरान मैंने देखा कि कई मरतबा चाय आई और उन्होंने रिफ्यूज़ किया, सीएम साहब ने भी, महमूद अरशद साहब ने भी, कि हम पी चुके हैं। यानी बार बार चाय मोहल्ले के लोग जो हैं वो लेकर आ रहे थे और ट्रे में रख के, कपों में डाल के, पेपर कप में नहीं, प्रॉपर कप में ट्रे में डाल के ला रहे थे और बांट रहे थे। एक साहब जो है वो घर से कुशन ले आए बैठने के लिए कि सोहेल अफरीदी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर नहीं बैठते, चलिए तो कुशन ले लें, आपने धरना देना है, ज़मीन पर बैठना है तो कुशन ले लें। तो वो 2-3 कुशन घर से ले आए। इसी तरह से मैंने एक साहब को देखा कि वो मूंगफली ले आए और वो जो रेवड़ी होती है और मूंगफली के ये चलें आपके जिस्म को कुछ तवानाई मिलती रहे। लकड़ियाँ आ गईं कि आग जला लें। तो ये लोगों का जज्बा था। एक साहब गाड़ी लेकर आए, उसमें उन्होंने तेज आवाज में वो लगाया हुआ था, इस सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उससे भी एक माहौल गर्म हो गया, सारे लोग आ गए और उस पर जो है वो उसके साथ मिल के गाने लगे। लेकिन फिर जो है वो चूंकि अडियाला है, फिर रात का समा था, दाएं बाएं घर भी हैं, तो उसको फिर म्यूजिक को रोका गया, बंद करा दिया गया। तो ये रात भर वहां पर होता रहा। 2:30 बजे के करीब बड़ी बहस हुई इस बात पर कि बैठना चाहिए कि जाना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि अब आपको अदालत जाना चाहिए और आपने अपना पूरा एहतजाज, 12 घंटे हो गए आपको, 2 बजे से 2 बज गए, 12 घंटे हो गए, दोपहर 2 से रात 2 का टाइम हो गया, और ख़वातीन भी हैं, आपके साथी भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, तो आपको घर जाना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए और सुबह फिर हैक्टिक डे है, अदालत आप जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आपको पेश होना है। लेकिन और उस पर फिर महमूद अरशद साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की भी मैंने आपको राय से आगाह किया। लेकिन उन्होंने अंदर जो मीटिंग की, अंदर जाके वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चले गए। पेट्रोल पंप का जो कमरे बने होते हैं, ऑफिस बना होता है, और वहाँ से वापस आने के बाद वहाँ अंदर जाकर उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ बैठेंगे और हम ये ज़मानत लेना चाहते हैं कि इमरान खान की तबीयत ठीक है और हमारा कानूनी आईनी हक है। अब देखें, एक बात बड़ी अफसोसनाक है, उसके बाद वो कोर्ट गए, वो तो आपके इल्म में आ ही गया होगा कि अदालत ने मिलने से इनकार कर दिया। जस्टिस सरफराज रोगर ने जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात से ही इनकार कर दिया, मुलाकात भी नहीं की। यार वो तौहीन अदालत की दरखास्तें वो दायर कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता, खुदारा आप अपने ऑर्डर्स पर तो अमल दरामद कराएं, लेकिन वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखें, आजकल नून लीग के लोग क्या कहते हैं, आपने धरना क्यों दिया हुआ है, अगर आपको मुलाकात नहीं हो रही तो आप अदालत के पास जाएं। हर बंदा ये कह रहा है, तलाल चौधरी भी ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी जेल इंतजामिया मुलाकात नहीं करा रही तो आपको अदालत के पास जाना चाहिए, आप जेल के बाहर क्यों बैठे, आप जाएं अदालत के पास चले जाएं। क्यों कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से? वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अदालत से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको याद होगा बचपन में लड़ाइयाँ होती थी तो कोई लड़के जो है वो घेर घार के अपने स्ट्रॉन्ग इलाके में ले जाते थे, उन्हें पता था ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ पर मुझे और भी हिमायती मिल जाएंगे, तो अपने जो मुखालिफ लड़के हैं उनको खूब कुट लगाएंगे। या वो अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा होगा, उसमें क्या होता था कि वो जाल जहाँ बिछाते थे तो वो दुश्मन को घेर घार के उस इलाके में लेकर आते थे जहाँ अपना इलाका होता था, जहाँ उनकी अपनी रिट होती थी, जहाँ उन्हें पता होता था कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ उन्हें पता होता था यहाँ हम शिकस्त नहीं खा सकते, जहाँ उन्हें पूरा यकीन होता था कि यहाँ से हम अपने दुश्मन को घेर लेंगे। तो इसी तरह से हुकूमत भी बार बार घेर घार के अदालत लेकर जाती है कि अदालत आओ, अदालत आओ, अदालत आओ। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि अदालत में मामला स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कोई मसला नहीं है, अदालत में हम कंट्रोल में चीज़ें। भाई अदालत ने ही तो कहा है कि जेल जाओ, मुलाकात करो, और जब आप मुलाकात करने के लिए जाते हैं
तो मुलाकात नहीं होती। आप वापस आते हैं भाग के अदालत के पास कि भैया आपने कहा था अदालत जाओ, जेल जाओ मुलाकात करने के लिए, हम गए हैं, वापस आए हैं, नहीं आप मुलाकात नहीं हुई, अब आपके पास वापस आए हैं। जब वापस आते हैं वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो, मेरे पास कोई बच्चा आए शिकायत देकर अपने भाई की और कहे कि जी वो मेरे भाई ने मुझे मारा है, तो मैं उसे कहूँ अच्छा चलो मैंने जो है वो उसे कह दिया सॉरी करे, तुम जाओ उसके पास उससे बात करो। वो जाए, वो आगे से फिर लड़े और वापस आए तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, मैं कहूँ ठीक है अब तुम बाहर ही रहो। ये अदालत बिल्कुल ऐसे ही कर रही है। तो अदालत ने पहले भेजा कि जाए मिलें, और फिर जब वो वापस आए तो मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर सोहेल आफरीदी ने सही कहा है ना, उन्होंने कहा है कि जब आप अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर तो जंगल का कानून होगा ना। अगर अदालत ही अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती, अदालत एक फैसला देती है अमल दरामद नहीं होगा, इसका मतलब है फिर तो कोई भी शख्स फिरता रहे अदालत के ऑर्डर्स को लेकर, कोई क्या फर्क पड़ता है। किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया मिसाल के तौर पे, वो अदालत के पास जाता है, अदालत को स्टे ऑर्डर दे जाती है, वो जाता है वापस आता है कि देखो मेरे अदालत के पास स्टे ऑर्डर है, वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं अपनी तामीर जारी रखूंगा, या मैंने तुम्हारा कब्जा कर लिया बस ठीक है। अब आप वापस अदालत के पास जाएं और कहें कि देखो आपने ऑर्डर किया था, स्टे ऑर्डर किया था, लेकिन मेरी जमीन पर कब्जा छोड़ नहीं रहे। अदालत कहे चलो बस ठीक है मैंने फैसला दे दिया था, मैं नहीं तुम्हें सुनता। यानी अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद न कराए तो उस फैसले की अहमियत क्या है। अगर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, माना ही नहीं जा रहा, तो उस दिए गए फैसले की अहमियत क्या है। तो आज रात भर जागने के बाद, सुबह इंतजार करने के बाद, सख्त सर्दी का मुकाबला करने के बाद, जब चीफ मिनिस्टर और ज़मीन पर बैठे रहे, जब चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो अदालत के पास गए हैं तो अदालत ने उनको हेयरिंग देने से ही इनकार कर दिया, अदालत ने उनकी बात मानने से ही इनकार कर दिया। अब बताइए कि क्या रास्ता बचता है। अब सेनेट का इजलास हुआ है तो वह सेनेट के इजलास को चलने नहीं दिया, वहाँ पर एहतजाज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल मामला वहीं पर अटका हुआ है। अच्छे अच्छे लोग पूछ रहे हैं, ठीक ठाक समझदार लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान ठीक है। एक ने मुझे अभी मैसेज किया हुआ था इमरान खान जिंदा तो है ना। यानी लोगों में वाकई एक तशवीश है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अडयाला हुकाम तो कह रहे हैं कि वो ठीक हैं, लेकिन अडयाला हुकाम की बात पे यकीन करना, क्योंकि झूठ तो हमारे यहाँ यूं बोला जाता है जैसे पानी बह रहा होता है, इस रवानी के साथ। और कोई वो कहते हैं, राहत सोहेल आफरीदी ने कहा कि 5 मिनट की मुलाकात किसी भी बंदे की हम में से करा दें, मुझसे ना मिलवाएं, हमें ये यकीन हो जाए कि वो ठीक है। इमरान खान खुद अपने मुंह से कह दें कि हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन वो भी नहीं करवाई गई। तो आप देखें कि अच्छे अच्छे लोग जो है, मैं बता रहा था कि उन्हें तशवीश है, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप कि इमरान खान ठीक तो है ना। एक ने पूछा कि इमरान खान जिंदा तो है ना, और फिर हनीफ अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ फौत हुआ था कोई एक बंदा, तो उसकी फातिहा पढ़ी थी ना। एक तो फौत होने वाले का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि उसकी फातिहा पढ़ी थी ना, तो फिर कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ जाए। इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ जाए। इसका मतलब है कि उसको अपनी तबाही मौत से पहले ही कहीं ऐसा ना हो कि उसका कला कमा कर दिया जाए। ये बज़ाहिर तो उसका ये मतलब लगता है। और फिर जब उस पर एहतजाज किया गया तो वो फिर उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि तुम्हारी दुम पे पाँव रख दिया तो तुम चीख रहे हो। तो ये तो खुली धमकियां हुई। ये तो वही बात हुई जो सुहेल बड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हालात इस नहज को आ गए हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा हुकूमत को, मुक़्तदरा को, कि इमरान खान को क्या ऐसे ही चलाया जा सकता है कि जिसमें अनरेस्ट क्रिएट होता रहे। तो बात यह है कि ये मामला यूँ चलेगा नहीं, ये सूरत हाल इस तरह से चल नहीं सकती। कितना अर्सा आप चला सकते हैं। मंगल को फिर चले जाएंगे। ये मंगल को पहले हाई कोर्ट के बाहर सबकी को कहा हुआ है पहुंचने के लिए। मंगल को हाई कोर्ट पहुंचेंगे, सारे लोग आएंगे, MPs आएंगे, MNAs आएंगे, टिकट होल्डर्स आएंगे, जो हारे हैं वो भी आएंगे, जो जीते हैं वो भी आएंगे। जब मंगल को ये सारे लोग वहाँ आएंगे, एहतजाज करेंगे, उसके बाद अलीमा खान साहबा ने जाना है यहाँ अडयाला। मुलाकात अगर नहीं होगी तो फिर वहाँ धरना होगा, और इस मरतबा शायद ज़्यादा तैयारी से हो, क्योंकि रात तो लोगों को पता नहीं था कि सोहेल आफरीदी ने बैठना है, वाकई नहीं पता था। सोहेल आफरीदी साहब को खुद भी नहीं पता था, वो साथ साथ डिसीजन ले रहे थे। बस शाम 5-6 बजे उनके करीबी एक आदमी से हमारी बात हुई, तो हमने पूछा कि क्या करने वाले हैं, क्या धरना ख़त्म कर रहे हैं या आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। 6 बजे क्या करना है, फैसला हुआ कि नहीं, अभी 3-4 घंटे और देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए इमरान खान से मुलाकात।
फिर 3-4 घंटे गुजर गए, 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने फिर पूछा कि अब क्या फ़ैसला है, तो बताया गया कि अभी वो मुशावरत करेंगे अपनी टीम से और साथियों से मशवरा करेंगे और लीडरशिप से पूछेंगे, बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे क्या करना चाहिए। फिर फैसला हुआ कि अभी और बैठना चाहिए। फिर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आ गए। फिर मुशावरत हुई सारी रात, चूंकि हर 2 घंटे बाद डिसाइड होता रहा क्या करना है। फाइनली रात 2:30 बजे आकर डिसाइड हुआ कि नहीं, सुबह तक बैठेंगे। तो कारकुनों को पता नहीं था कि क्या प्लान है सुहेल अफरीदी का। अब जबकि पता होगा कि अलीमा खान ने धरना देना है तो फिर तो लोग प्लान करके आएंगे, MNAs भी आएंगे, MPs भी आएंगे, पंजाब से भी लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे, फिर तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर हुकूमत क्या करेगी? तो इसका हल ये नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, कम अज़ कम बहन की मुलाकात करा दी जाए। इसमें क्या हर्ज है, बहन की मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? लेकिन उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान एहतजाज की कॉल दे दें। अगर इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी, अब शेर अफजल नरवा साहब परसों मुझे कह रहे थे कि अब एहतजाज की ट्रेन छूट चुकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखें 7 तारीख को उन्होंने हयाताबाद में एक जलसे की कॉल दी है, उसके बाद दिसंबर है तो शदीद सर्दी होगी। दिसंबर और जनवरी शदीद सर्दी के महीने होते हैं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि रात को लोग सड़क पर गुजारें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि और फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फरवरी में रोज़े आ जाएंगे, रोज़ों में भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताऊंगा, अगर इमरान खान 22 दिसंबर जो सबसे ठंडा और सबसे छोटा दिन होता है, अगर वो 22 दिसंबर की कॉल भी दे देंगे तो लोग फिर भी खुले आसमान तले आकर धरना दे देंगे। अगर इमरान खान रोज़ों में भी कॉल दे देंगे धरने की तो शायद लोग वहीं पर सहर करें, वहीं इफ्तार करें, रोज़ों में भी धरना दे देंगे, मेरा ये अंदाज़ा है। और यहाँ पर कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि नहीं जी, तारीख़ बताती है कि इस तरह के मौसम में धरना नहीं होता। इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने पहले भी बहुत से अंदाज़ों को गलत साबित किया है। कहाँ आपने कभी सुना है कि एक चीफ मिनिस्टर सारी रात अडयाला के बाहर ज़मीन पर बैठा रहे? सुना है आपने कभी? देखा है कभी? नवाज शरीफ साहब जेल में होते तो उनकी सगी बेटी सुहेल अफरीदी तो इमरान खान का सगा रिश्तेदार नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब जेल में होते तो क्या उनकी सगी बेटी बाहर आकर अडयाला के बाहर बैठ जाती कि मैं सगी बेटी हूं और मैं उनकी खैरियत पूछे बगैर नहीं जाऊंगी? नहीं बैठती, घर चली जाती शायद। इतनी सर्दी में वो बिल्कुल ना बैठती। तो सुहेल अफरीदी इमरान खान का सगा रिश्तेदार होते हुए ना होते हुए भी सारी रात अडयाला जेल के बाहर बैठा। तो ये कभी किसी ने देखा था, सुना था, सोचा था? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तारीख रकम हो रही है, ये नई तारीख बन रही। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज से 15-20 साल के बाद भी कोई पूछेगा कि एक ही चीफ मिनिस्टर था जो सारी रात इस तरह से बैठा रहा था, बताओ कौन था? तो नाम आएगा सुहेल अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी तारीख तो रकम कर रहे हैं, वो चीज़ें तो पीछे कर रही है जो पहले कभी नहीं हुई हैं। तो जाहिर है वो कोशिश कर सकते हैं पुरअमन तरीके से। क्या और कर सकते हैं? एक बंदा अदालत चला गया, उसको वहां से अगर रिलीफ ना मिल रहा हो, वो वज़ीर आज़म को ख़त लिखे, वो चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहे यार मैं तो बेख्तियार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे से कह दे कि भाई मेरा जवाब ना आने का मतलब है कि मैं बेख्तियार हूँ। वज़ीर आज़म कह दे कि भाई मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो उसका मतलब है मैं बेख्तियार हूँ। तो हर कोई बेख्तियार है। तो फिर कहते हैं कि आप इसी पॉलिटिकल रजीम के साथ बैठ के बातचीत भी करें। तो ये तो अहमकाना बात होगी अगर इस रजीम के साथ कोई बैठ कर बातचीत भी करेगा। तो वो जो कहते हैं बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं, जो चैम्पियन बड़े बनते हैं बातचीत के, तो बातचीत के जो चैम्पियन हैं वो ये पहले मुलाकात तो करा के देखें, तो फिर ही पता चलेगा ना कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। तो ये कुछ चीज़ें सी थी जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और बाकी बातें इंशाल्लाह फिर अपडेट्स के साथ अगले व्लॉग में होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।